हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिलू और आप देख रहे हैं किट्टू भाई 649 यूट्यूब चैनल। तो यार गाइस, इन 200 मतलब कि 200 डे चैलेंज के बीच में ये एक वीडियो आ रहा है, जिस वीडियो में ना गाइस मैं बहुत ही काम की चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आप इंदौर में रह रहे हो या कहीं पे भी रह रहे हो तो ये चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाइस आज हमारी कोचिंग में बड़े बड़े ऑफिसर आए थे, DSP SP है ना, ये आए और हमको कुछ बता के गए। हाँ, तो यार गाइस हमारी कोचिंग का या हमारी क्लास का कुछ ऐसा माहौल रहता है। तो गाइस ये हमारी कोचिंग की ड्रेस है जिस पे आई एम लिखा हुआ, और गाइस आई एम इंस्टीट्यूट जो इंदौर में है, बहुत बड़ी कोचिंग है, हम वहीं पे पढ़ते हैं। तो गाइस फ़िलहाल जो थे ना सभी हम भाई लोग या हमारे दोस्त कह सकते हो, वो अभी हमको बुलाए कि हाँ कुछ आया है तुमको कोई कहने, तो आप सभी लोग नीचे आ जाओ। तो हम सभी लोग नीचे जाने लगे और कुछ बच्चे नहीं आ रहे थे तो कुछ जा रहे थे। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी जाना चाहिए, पर मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे जाऊँगा और इतनी अच्छी बातें मुझे पता चलेगी। तो गाइस सबसे पहले हमारे सर जो हमें पढ़ाते हैं या फिर डायरेक्टर कोचिंग के, वो शुरुआत करते हैं कि वो कहते हैं कि आप सभी को ना एक मैसेज देने के लिए DSP SP और भी सर लोग आए हैं, तो आप लोग इनकी बात ध्यान से सुनना और ये क्या कहते हैं उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना, है ना। तो हमने ये सुना और सोचा कि क्या कहेंगे, तो सोच ही रहे थे। जैसे ही सर हमारे मतलब जो ऑफिसर आए थे हमें कुछ कहने के लिए या कुछ सीख देने के लिए, तो वो आते ही ये कहते हैं कि क्या आप में से कोई नशा करता है। तो हमें थोड़ा सुन के अजीब लगा, लेकिन फिर वो बोले कि देखो आज मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। एक लड़का था, है ना, जो तुम्हारी तरह ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, यानी देखो फर्स्ट ईयर में टॉप रहा, सेकंड ईयर में टॉप रहा, लेकिन थर्ड ईयर में जाके कुछ ऐसी गलतियाँ या फिर कुछ ऐसे रास्तों पे चला गया जिस रास्ते पे उसे नहीं जाना चाहिए था। यानी कि कह सकते नशा, सिगरेट, दारू, मतलब कि एक तरह से नशेड़ी हो गया था, मतलब कि बैड हैबिट उसको एडिक्ट हो गई थी, है ना, जिस वजह से वो मतलब जिस रास्ते पे गया था वो वापस आ ही नहीं पाया। देखो गाइस हम दूर थे तो हमें कुछ अच्छे सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन हमें लगता था कि सर वो यही कहना चाह रहे थे कि मतलब एक बच्चा था जो तुम्हारी तरह से ही निकला, बहुत ही होनहार था, लेकिन इन गलत चीज़ों की वजह से उसकी लाइफ जो है ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई, है ना। तो वो यही कहना चाह रहे थे हमको। तो और उन्होंने ये भी कहा कि मतलब देखो अगर आप नशा करोगे, छोटी उम्र है तो आपको इतना मतलब कि अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहेगा, तो आप ना अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जल्दी बीमार हो सकते हो, या बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिस वजह से छोटी उम्र में या फिर कम समय में आपकी लाइफ जो है ना बर्बाद हो सकती है। तो आप सभी को यही कहना चाहते हैं कि आप सभी ना दारू, सिगरेट और गलत चीज़ों से दूर रहा करो। फिर बाद में हमें दूसरे सर आके बताते हैं कि देखो ये सब चीज़ें तो ठीक ही है, मतलब ये सब चीज़ें तो सर ने कह ही दी, लेकिन गाइस मतलब कि उन्होंने ये कहा कि हम ये सब चीज़ें क्यों करते हैं ना। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जैसे आप लोग ना कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी हो, है ना, जो किसी काम के लिए परेशान है या डिप्रेस्ड है या स्ट्रेस ले रहा है, जिस वजह से हम उसे दूर करने के लिए दारू, सिगरेट या इन गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो आप इन चीज़ों का सहारा मत लेना, क्योंकि जब ये सब चीज़ें करने कर आप अच्छा लगता है, फिर बाद में जब आप स्ट्रेस होंगे, फिर से आप टेंशन में आओगे, तो फिर से इन चीज़ों को लेने का मन करेगा। तो मतलब इसी तरह से आप उनके एडिक्ट होते जाओगे, जिस वजह से आपकी लाइफ जो है ना ख़तरे में चली जाएगी और आप जैसे कि अनसक्सेसफुल हो जाओगे। आपके मॉम डैड्स है ना आपको बहुत ही दूर से आपको पढ़ने भेजे हैं, तो आप उन लोगों को निराश मत करिएगा, पढ़िएगा अच्छे से। और हमारी यही गुजारिश रहेगी कि आप इन गलत चीज़ों में मत जाइएगा, वरना कुछ ऐसे कानून बने हैं जिस वजह से आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर नशा करके कुछ गलत काम कर सकते हो तो आपको सज़ा हो सकती है, आप पे जुर्माना लग सकता है ना गाइस। उन्होंने ये भी बताया कि नशा करना बहुत ही गलत चीज़ है ना, इससे किसी को फ़ायदा नहीं मिलता है ना, इससे तुम्हें भी नुकसान होता है, सामने वाले को भी नुकसान होता है और आपका घर परिवार भी टूटता जाता है ना। तो इसीलिए आप सभी को मेरा ये गुजारिश है, मेरा ये निवेदन है कि आप सभी भी नशा नहीं करना चाहिए, और अगर आपके सामने कोई नशा कर रहा है तो उसे भी नशा नहीं करने देना चाहिए। तो गाइस सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी सर की कि अगर आप भी नशा नहीं कर रहे हो तो आपके पास रह रहा है, जो आपके साथ रह रहे हैं या आपके जो घर में रह रहे हैं, उनको भी नशा ना करने दिया जाए। तो बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन गाइस इन चीज़ों में तो गाइस कुल मिला के जो सर हमें कहना चाहते थे
वो यही कहना चाहते थे कि आप पढ़ाई करो, है ना, आप दूसरी चीज़ों में मत भटको जो आपके लिए इस उम्र में सही नहीं है। इस उम्र में क्या गाइस, आगे भी या मतलब कि लाइफ में ऐसी चीज़ें करना ही नहीं चाहिए, है ना। ये गलत चीज़ें है, ये आपको ही नहीं, आप के पीछे जितने भी है ना, वो सबको डुबता है। मतलब जैसे आपका परिवार हो गया, है ना, आपका परिवार आप पे भरोसा करके आपको यहाँ पढ़ने भेजा है, ना ही कि ये सब चीज़ें करने। तो एक तरह से ये कहा जाए कि आप उनकी नींव हो, है ना, एक घर की जैसी नींव होती है ना, तो वही हो आप, है ना। तो आप उनकी उम्मीदें हो, है ना। तो आप इस गलत चीज़ों पे जाके, गलत रास्ते पे जाके उनकी उम्मीदें मत तोड़ना, है ना, वरना वो जीते जी हार जाएंगे, है ना। तो एक तरह से ये कह सकते हैं ना कि सर ने हमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई है ना, जो हमें माँ बाप बताते हैं, हमारे भाई बहन जो बड़े हैं ना, उनको जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वही चीज़ें सर ने हमें बताई। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी से बताई कि वो कह रहे हैं कि आप तो जागरूक हो, आप ये सब चीज़ें मत करो, लेकिन आपके जो घर में ये सब चीज़ें होती है, आप उसे भी बंद करवाओ, है ना। तो अल्टीमेटली ये कहना चाहते हैं कि एक अच्छा देश बनाने के लिए हम सभी को ना अलर्ट होना पड़ेगा, है ना गाइस। अलर्ट का मतलब हो सकता है कि आप सभी को अवेयर होना चाहिए, है ना। आप भी एक्शन लो, आपके घर में हो रहा है, आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप भी मतलब उनको रोको कि ये मत करो, ये सब चीज़ें करने से आप पीछे देखो, आपके पीछे मतलब कितना कुछ बिगड़ चुका है ना, ऐसा कुछ कहो। मतलब कि सर ने हमें